यस, क्लास 9th चैप्टर 4th. Okay, linear equation टू वेरिएबल्स. तो ये बहुत इजी चैप्टर है बेटा, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है. ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 8 में जो आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको समझते हैं. ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. ठीक, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर, तो लीनियर का मतलब क्या होता है? दैट इज एक्सपोनेंट बोल लो, पावर बोल लो, इंडेक्स बोल लो, है ना. तो पावर ऑफ वेरिएबल, या फिर डायरेक्टली अगर अपन बोले डिग्री, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज वन. ठीक है, डिग्री ऑफ वेरिएबल अगर वन होगी तो जो भी आपकी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन होगी. अब डिग्री क्या होता है, डिग्री को समझते हैं. ठीक है, तो डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री. तो यहां पर जो भी आपके पास इक्वेशन होगी उसमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, इसलिए उसकी डिग्री भी 1 होगी. क्लियर सभी को? अब इक्वेशन की बात करते हैं बेटा. तो इक्वेशन में सिंपल सी चीज है, इक्वेशन में आपको कहीं ना कहीं इक्वल टू का साइन दिखेगा, है ना. और एलएचएस और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों बैलेंस आपको मिलेगी, है ना. मे बी पॉसिबल एक साइड वेरिएबल हो, एक साइड कांस्टेंट हो, दोनों साइड मिक्सअप हो, है ना. तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. ठीक है, विच आर इक्वल टू समथिंग, विच आर इक्वल टू सम अनदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, लाइक, अच्छा लीनियर के पहले एग्जांपल दे देता हूं मैं. 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो देखो x की पावर 1 है ना, तो इसको लीनियर बोलते हैं. ठीक, फिर अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू जो आ रहा है ये बना दिया, इस इक्वल टू ने इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन बना दिया. ठीक है, वन वेरिएबल, तो आपको सिर्फ सिंगल वेरिएबल दिखेगा यहाँ पे, और वेरिएबल whose value can vary, whose value can vary is known as variable. चलो अब कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं जो आपने 8th क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है, फर्स्ट वन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? ठीक है, क्या होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? containing terms containing variables and constant, है ना, with arithmetic operations. Okay, with arithmetic operations. अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब मेनली प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई. ओके, अब सेकेंड टर्मिनोलॉजी जो आपकी आती है वो इक्वेशन. व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, तो एन इक्वलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन इक्वलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक expression is known as equation. ठीक है,
ये एक एक चीज एक एक टर्म मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ बेटा, है ना। देन थर्ड टर्म लीनियर, तो वो आपको बता चुका हूं मैं, फिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर लीनियर, ठीक है। डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, ओके। देन नेक्स्ट और क्या हो सकता है, तो ऑल ऑफ यू आर aware about that RHS and LHS, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो RHS और LHS भी आप सभी को पता होगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए 8th क्लास के अकॉर्डिंग, ओके। नाउ अब 8th क्लास का ही पढ़ रहे हैं अभी पूरा अपन, एक बार इंट्रोडक्शन पूरा लेंगे। तो इसमें क्या है, हाउ टू सोल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो आप उसको क्या कैसे सोल्व करते थे, ये स्टेप्स मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको। तो फर्स्ट स्टेप जो है कि अगर आप सेम नंबर बोथ साइड ऐड करेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन द इक्वेशन विल बी बैलेंस। अगर आप सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे कि अगर आपके पास x इक्वल टू 5 है और आपने क्या कर दिया, दोनों साइड +2 कर दिया, तो भी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। अगर आपने दोनों साइड -2 कर दिया, x -2 और 5 -2, तो भी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। और अगर आपने दोनों साइड किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर से, तो भी इक्वेशन सेम रहेगी। और अगर आपने दोनों साइड किसी एक सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, तो भी इक्वेशन बैलेंस रहेगी, ओके। एट द एंड आपको मिलेगा x इक्वल टू 5 ही, ठीक है। चलो, तो कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर हाई लेवल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वन वेरिएबल वाले सारे क्वेश्चन है ये, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करते थे बेटा, इन क्वेश्चंस को सोल्व आप करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते थे, आपके पास एक रूल फिक्स होता था कि आप हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो शिफ्ट हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो ये +3/7 साइड चेंज किया तो -3/7, ओके। आप सभी को पता होगा प्लस, है ना, ये साइन और यहाँ पे भी साइन आफ्टर साइड चेंज, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आफ्टर साइड चेंज जो प्लस में है वो माइनस में होता है, जो माइनस में वो प्लस में होता है, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में होता है, और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में होता है। इस टाइप से साइन चेंज होता है, ये सभी को क्लियर होगा, है ना। तो ये 3/7 पूरा के पूरा प्लस में था, इधर साइड चेंज होकर माइनस में हो गया। सो x इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लिया 7, तो 17 - 3, सो फाइनली द वैल्यू ऑफ x इज 14/7, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। आई थिंक सभी को क्लियर होगा ये, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन, y - 2y minus 5y - 1/3 इक्वल टू y - 1/3 प्लस 1/2। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस ब्रैकेट ओपन किया, तो y - 2y प्लस 5y - 1/3 इक्वल्स टू y - 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है जो भी वेरिएबल है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, है ना। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लिया आपने, y - 2y माइनस y हो जाएगा, प्लस 5y - 1/3, ये पूरा प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस y - 1/3 इक्वल्स टू 1/2, ओके। अब एलसीएम ले लेंगे आप, क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई तो ये -3y प्लस 5y - 1 माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप, 5y - 3/2y, 2y - y, y प्लस 1 - 1 कैंसल, अपॉन में 3,
equals to 1/2. So finally the value of y is 3/2. Okay, is there any doubt? Off your camera, all of you. Okay, now moving towards next question. Okay, like 2x plus 1 upon 5x plus 4 is equals to 3 upon x minus 4. So in that question, what you have to do? First of all, you have to cross multiply. Okay, so 2x plus 1 into x minus 4 is equals to 3 into 5x plus 4. Okay, now what will you do? Just multiply this. So 2x into x, 2x square, 2x into minus 4 minus 8x, x 1 is x minus 4 equals to 15x plus 12. 15x plus 12. Now 2x square minus 8x plus x is minus 7x plus 15 inside change to minus 15x. Okay, now minus 4 as it is plus 12 इधर आया तो minus 12 equal to 0. So 2x square minus 7 or minus 15 is minus 22x minus 16 equal to 0. Okay, so this equation, quadratic equation, you can solve using splitting the middle term, factorization method. Okay, try once that you are able to solve this question or not. Okay, now next question. Somewhat difficult question I am taking. As per 8th class, this question is difficult. As per 8th class student, some students only. 9x minus 3 plus 4x equal to 7 upon 6. Okay, so first of all, what you have to do? Just open the bracket. So multiply this minus with 7, that is minus 7, then minus minus plus 5x upon 9x. Multiply this minus with the 3, so minus 3 minus 4x equal to 7 upon 6. Okay, now by cross multiplying, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या उससे पहले सॉल्व कर लेते हैं. 2x plus 5x is 7x minus 7 upon 9x minus 4x is 5x minus 3 equals to 7 upon 6. Okay, now by cross multiplying, so 7x minus 7 into 6, इसको आप और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बेटा. कैसे? और इजी हो जाएगा. अगर न्यूमरेटर में से आपने 7 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बचेगा. ओके, 5x माइनस 3 एज इट इज equals to 7 upon 6. Okay, now as this 7 here is in multiplication, so after changing the side, the 7 is in divide. Okay, so 5x minus 3 equals to 7 by 6 into 1 by 7. So 7 to 7 cancel. So after this step, the remaining portion is 5x minus 3 equals to 1 by 6. Now by cross multiplying, so x minus 1 into 6 equal to 5x minus 3 into 1. So 6x minus 6 equal to 5x minus 3. By side changing, 6x minus 5x equal to plus 6 minus 3. So the value of x is 3. This is your final answer. Okay. Okay. Now linear equation in two variable. लीनियर मतलब सभी को पता है डिग्री 1 होना चाहिए. इक्वेशन मतलब क्या? जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पास हैं, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास है उनका क्या हो, उनके बीच में इक्वेशन इक्वल टू का साइन हो तो इक्वेशन बन जाती है. अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स होना चाहिए. मे बी पॉसिबल, 1 इज x, सेकंड इज y. ओके, x y s t u v वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है,
तो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म, है ना, इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, एनी इक्वेशन which can be in the form ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0, where a comma b and c are real numbers, है ना, and a comma b is not equal to 0 is known as linear equation in two variables. ओके, अब आपने जो पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, जो 8th क्लास वाला आपने पढ़ा ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका। तो ax प्लस बी साइड चेंज किया तो माइनस बी एंड x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो उसमें x की वैल्यू हमेशा किस फॉर्म में आएगी, माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में आएगी, है ना। अब ये 8th क्लास का है ना, ये 9th का नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to 9th class, that is linear equation in two variables. First point, linear equation in two variables, linear equation in two variables has infinitely many solution, ठीक है, हमेशा इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन, graph of every linear equation in two variables is a straight line. तो आपको यहाँ जो ग्राफ मिलेगा इसका हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है every point which lies on the line, every point which lies on the line satisfy the equation of line, तो वो हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, there are several solutions and collection of those solution forms a line, ठीक है। ये सारे पॉइंट समझते हैं, सारे के सारे पॉइंट समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। लाइक आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 की आपकी इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये लिखवाया है, तो ये x और ये y के फॉर्म में एक मैंने टेबल यहाँ पर फॉर्म कर ली, ठीक है। इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, तो कैसे होंगे, ठीक है। अगर मैंने ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और मैंने लिखा पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने x को 0 पुट किया बेटा, तो क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 6,
सो 3y इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। फिर अगर मैंने x को 1 पुट किया तो x इक्वल टू 1 है ना, जैसे मैंने x को 1 पुट किया तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 6। ओके, सो 3y 2 1 जा 2 प्लस इधर गया तो माइनस, सो y इक्वल टू 4/3 दैट इज 1 पॉइंट, ओके 3 1 जा 3 0 1.333 है ना, तो आंसर 1.3 ले लेते हैं अपन। तो x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 1.3 आ गई। ठीक है, देन x को 2 पुट किया, तो जब x को 2 पुट किया तो 2 2 4, y इक्वल्स टू 2/3 आ गया है ना, मतलब 0.6 तो 0.7 लिख रहा हूं मैं, 6 को। इसके बाद अब मैंने अगर y को 0 पुट कर दिया, ठीक है, y को अगर मैंने 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो इस टाइप से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की या फिर y की, किसी की भी वैल्यू आप पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, और y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी। तो इस टाइप से आप इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन पुट इनफाइनाइट वैल्यूज हियर, है ना। आप इनफाइनाइट वैल्यूज पुट करोगे तो आपको इनफाइनाइट x की वैल्यूज के प्लेस पे इनफाइनाइट y की वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट जो था, क्या, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, तो जब मैं ग्राफ की बात करता हूं तो देखो, ये जो भी पॉइंट्स हैं इनको मैं ड्रॉ करके बताता हूं आपको। ठीक, ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 ये 3, अभी नेगेटिव पॉइंट तो कोई है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 कहां पर होगी, y एक्सिस पर। ये पहला पॉइंट आपको मिल गया। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1.3 यहाँ कहीं आपको मिलेगी। ठीक है, फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0.7 यहाँ कहीं आपको मिलने वाली है। ठीक है, फिर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 यहाँ कहीं आपको मिलने वाली है। तो जैसे ही आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, है ना, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये यहाँ पे मेरे पास एक्यूरेट ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो जो आपका सेकंड पॉइंट है वो भी आपको समझ में आ गया कि ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन, एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो, इस लाइन के ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट जिसका आंसर आपके पास ऑलरेडी है ना, मैं ले लेता हूँ इस लाइन के ऊपर से पॉइंट ले लेता हूँ मैं, कौन सा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। ये पॉइंट जो है इस लाइन पे है ना, तो ये इस लाइन पे है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने x के प्लेस पे देखो, x के प्लेस पे 3 पुट किया, प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पे 0 पुट किया, तो 3 टू 6 प्लस 0 6, इधर भी 6 था, तो 6 इक्वल टू 6 मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट रहेगा, कोई सा भी पॉइंट आप ले लो, वो सारे के सारे इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन फोर्थ पॉइंट, देयर आर सेवरल सॉल्यूशंस एंड कलेक्शन ऑफ दोस सॉल्यूशन फॉर्म्स अ लाइन। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, है ना। आप इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो इन सारे सॉल्यूशन को, जो भी पॉइंट है वो सब पॉइंट एक सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो रहते हैं उनके कलेक्शन से एक लाइन बनती है। देखो, ये अलग अलग पॉइंट्स को मैंने डिनोट करके फिर लाइन बनाई है, तो इन सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट से लाइन बनती है ना। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक।